होती है। लेकिन मैं पहले दानिश की बात कहूंगा कि दानिश जितना पॉजिटिव बंदा है ना, मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि लिटरली जो हमें एज ए पाकिस्तानी होना चाहिए, दानिश वो बात करता है, हमेशा पॉजिटिव नोट देता है। देखिए मुल्क जो बना है ना, ये हमें इसकी कदर इसलिए करनी चाहिए, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब ये मुल्क अगर किसी बाप ने अपना एक मकान बनाया हो और उसको हम चाहें तो उसको दूसरी तीसरी मंजिल खड़ी कर लें या उसको इसकी जड़ें खोखली कर दें, तो उस बाप का कसूर नहीं होता, ना उस मकान का कसूर होता है, ये हमारा अपना कसूर होता है। तो हमें जो चीजें पॉजिटिव है, देखिए ना पाकिस्तान, आप हैरत अंगेज बात, अल्लाह की शान देखिए कि जो दुनिया के मुल्क हैं उसके अंदर 7 मुल्कों का एटम में पाकिस्तान इज द एटॉमिक पावर। ये हमें बड़े फक्र की बात है, हमारी 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 शान है, हमारा फख्र है। तो अपने मुल्क की कदर कीजिए। अच्छा, दूसरी बात राबिया, मैं शहरियार साहब से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखें हम रमजान के महीने में दाखिल है, अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी, हम और मस्जिदें भरी हुई, बहुत शान की बात है। मैं खुद भी बहुत रेगुलर नमाजी बन जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये ईद रात शुरू होती है, चांद रात शुरू होती है, तो हमारे रवैये बदल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी और तमाम लोग सस्टेन करें, कोई ऐसा अमल बताएं कि हम इसको सस्टेन कर सकें। एंड थैंक यू राबिया गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल लवली प्रोग्राम। थैंक यू यार। बाकी चैनल्स की तरह हम भी आपको याद रखेंगे। एक बहुत बड़ी बात करके गए ये कि ना, जब रमज़ान आते हैं तो मस्जिदें भर जाती हैं, और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। सारा साल मस्जिदों के अंदर अगर आप जमात की नमाज पढ़ने जाएंगे ना, मेरा नहीं ख्याल 3 या 4 सफ़ों से ज़्यादा भरती होंगी। और चांद रात आते ही वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। शहरियार साहब, क्यों होता है ऐसा? अबू दाऊद शरीफ की मुझे हदीस में वर्गा यही वाली माद बिन जबल वाली के, अगर हम ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें कम से कम 3 बार, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती, ए अल्लाह तू मुझे बना दे अपना जिक्र करने वाला, अपना शुक्र अदा करने वाला और अपनी सही इबादत करने वाला। हाँ जी, हाँ जी। दिल के साथ। हमारे यहाँ होता है रट्टाफिकेशन, बस जी हमने दुआ याद कर ली, जो बचपन में याद करा दी, 6 कलमे याद किए में, क्या हमने कभी किसी कलमे का तर्जुमा पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में क्या क्या कुछ हमें, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा यानी क़यामत आ जाएगी, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने खजाने उगल देगी, वो क़ाल इंसान, हमारा बंदा कहेगा या अल्लाह ये क्या हुआ है? यानी मैं तरतीब तो आगे पीछे हो गई। कहने मतलब अल्लाह तबारक व तआला हमें खोल खोल के बता रहा है, समझा रहा है, बंदे दे पुत्र बन जाओ, मुझे अपना रब मान लो, मेरे इबादत गुजार बन जाओ, अपनी पेशियानियाँ झुका लो, आजिज़ी इख्तियार कर लो मेरे सामने। लोगों के सामने आजिज़ी इख्तियार करते हो, मेरे सामने आजिज़ी इख्तियार करो, देखो मैं तुम्हें कितना कुछ अदा करता हूँ। वो अता करता है। वो कहता है सबक़तु रहमती अला ग़ज़बी, ये हदीस कुदसी हुजूर की ज़बान, अल्लाह का फरमान है, मेरे बंदो मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पे भारी है। वो जो हम पढ़ते हैं ना, ग़ैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, हमें उनमें से ना करना जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ। अल्लाह का ग़ज़ब अल्लाह ना करे हम पर हो, अल्लाह ना करे हम पर हो। हम कहते हैं ना उसकी रहमत ही हम में से किसी पर ना। जे मैं वेखा अमला मल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, और जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। वो हम पे रहमत करेगा, दुआ मांगनी चाहिए। और ये वाली दुआ खास तौर अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती, ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रमज़ान के बाद भी तौफीक दे देगा।